बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैराफियत से होंगे। तरीक़े तालीम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी और कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। सबसे पहले बात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। दूसरे नंबर पर जो बात चल रही थी नबवी तरीक़े तालीम से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें मैंने ज़िक्र की है। आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िक्र करूँगा, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी एक बात को 2 से 3 बार दोहराया करते थे ताकि बात की वजाहत भी हो जाए और उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाए। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक बात को 2 या 3 बार दोहराया करते थे। इसी से मुतालिक एक और हदीस में आता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी एक सफ़र पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पहुँचे तो असर का वक़्त हो चुका था, असर की नमाज का वक़्त हो चुका था। तो हमने जल्दी जल्दी उस असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू किया और पाँव पर हमने मसा किया, जिसकी वजह से हमारी एड़ियाँ खुश्क रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 बार दोहराए, 2 या 3 बार दोहराए। फरमाया वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार, वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार, वैलुल लिल अअक़ाबि मिनन नार। यानी जो एड़ियों का ख्याल नहीं रखते हैं और उनकी एड़ियाँ खुश्क रह जाती है, उनके लिए जहन्नम की आग हो। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बात समझाने के लिए, उसकी अहमियत बताने के लिए एक बात को 2 से 3 बार दोहराया करते थे ताकि बात वजाहत के साथ समझ में भी आ जाए और दिल और दिमाग में बैठ जाए और उसकी अहमियत भी मालूम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला तरीक़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बात करते करते दिल लगी किया करते थे। बात में दिल लगी करना ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से बंदे को बात बहुत जल्द समझ में आती है। लेकिन उस दिल लगी में कभी किसी की हकारत बयान नहीं की, कभी हक गोई से पीछे नहीं हटे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज था। एक साहिब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँटनी मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं आपको ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो परेशान हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी का बच्चा बोझ कहाँ उठा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जितना ही वज़नदार क्यों ना हो जाए, वो ऊँटनी का ही बच्चा होता है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार मज़ाहन सहाबा इकराम को इस तरीके से बात समझाया करते थे। तो ये भी एक तरीका है अपनी बात को समझाने के लिए। अच्छा, अगला तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी तरीके में बयान किया जाता है वो ये है कि कभी किसी बात को पहले इजमालन बयान करना और उसके बाद उसकी तफसील बयान करना। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि कभी किसी बात को पहले इजमालन बयान करते और फिर वो सहाबा इकराम सवाल करते कि इससे मुताल्लिक़। एक वाक़या आता है, सहाबा बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा एक जनाज़ा लाया गया और जैसी वो गुज़रा तो उस जनाज़े की तारीफ़ की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो इरशाद फरमाया वजबत वजबत वजबत। कुछ टाइम गुज़रा, एक और जनाज़ा गुज़रा, उसकी बुराई की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया वजबत वजबत वजबत। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले एक जनाज़ा गुज़रा, उससे मुताल्लिक़ आपने 3 मरतबा फरमाया वजबत वजबत वजबत। कुछ टाइम बाद एक और जनाज़ा गुज़रा, उससे मुताल्लिक़ आपने फिर फरमाया वजबत वजबत वजबत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जनाज़ा जिसके बारे में तुमने तारीफ़ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और जिसके बारे में बुराई की गई
اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلے اس بات کی اجمالاً بیان کر دینا اور پھر بعد میں اس کی تفصیل بیان کرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے حوالے سے، ان کو بات بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجمالاً بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پھر اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقر سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں کو سمجھانے کے حوالے سے کہ پہلے ایک بات کو اجمالاً بیان کیا جائے اور پھر بعد میں اس کی رفتہ رفتہ تفصیلاً بات کی جائے۔ تو یہ تھا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس کو پسند آئی ہو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن سلامتی میں رہیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔